हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का गुणनफल 16 है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या पहले वाली संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या के समान होगी। वह संख्या ज्ञात करो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी संख्या का सूत्र। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि संख्या का सूत्र क्या होता है। तो संख्या का सूत्र होता है संख्या बराबर 10 गुना दहाई अंक योग इकाई अंक। और यह सूत्र दो अंकों की संख्या के लिए प्रयुक्त होता है। तो माना संख्या का इकाई अंक हम मान लेते हैं संख्या का क्या है, x है। तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक मान लेंगे यहाँ पर y। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्या बराबर हो जाएगा 10 गुना y योग x। तो ये हो जाएगा 10y योग x। ये आ गई हमारे पास संख्या। अब है दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है, 16 है। तो यहाँ पर लिख देंगे अंकों का गुणनफल अर्थात x गुना y कितना है, 16 है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या पहले वाली संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या के समान होगी। तो यहाँ से हम x का मान पहले निकाल लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से 16 बटा y। इसे नाम देंगे हम समीकरण संख्या 1। अब यहाँ पर दिया गया है कि यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो संख्या है हमारे पास 10y योग x घटाव 54। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, पहले वाली जो संख्या है उसके अंक क्या होते जाते हैं, बदल जाते हैं। अर्थात इकाई अंक दहाई हो जाता है और दहाई अंक इकाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 10x योग y। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, x का मान रख देंगे। तो हमारे पास आएगा 10y योग 16 बटा y घटाव 54 बराबर 10 गुना 16 बटा y योग y। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 10y का वर्ग योग 16 घटाव 54y भाग में y बराबर 160 योग y का वर्ग बटा y। तो y से y कट जाएगा, हमारे पास प्राप्त होगा 10y का वर्ग योग 16 घटाव 54y बराबर 160 योग y का वर्ग। तो यहाँ पर लिख देंगे 160 योग y का वर्ग। अब यहाँ से इन दोनों पदों का इधर क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 10y का वर्ग योग 16 घटाव 54y घटाव 160 घटाव y का वर्ग। तो 10y के वर्ग में से 1y का वर्ग घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 9y का वर्ग। उसके बाद यहाँ पर ऋणात्मक 5y और यहाँ पर आ जाएगा ऋणात्मक 160। 16 धनात्मक का है और 160 किसका ऋणात्मक का है। तो हमारे पास यहाँ पर जो उत्तर है किसमें आएगा, ऋणात्मक में आएगा। और कितना आएगा, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा हमारे पास 144। माफ कीजिए, यहाँ पर 54y है और यहाँ पर भी कितना है, 54y है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे समीकरण को 9 से भाग लगा देंगे। तो हमारे पास आएगा y का वर्ग घटाव 6y घटाव 16 बराबर 0। तो यहाँ से गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा y का वर्ग घटाव 8y योग 2y घटाव 16 बराबर 0। तो y यहाँ से उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बचेगा y घटाव 8। यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बचेगा y घटाव 8 बराबर 0। तो यहाँ से हम y योग 2 और y घटाव 8 को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि y घटाव 8 के उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से या तो y योग 2 शून्य के बराबर होगा या y घटाव 8 शून्य के बराबर होगा। तो y योग 2 यदि हम शून्य के बराबर रखते हैं तो y का मान आता है हमारे पास ऋणात्मक 2। और यदि हमें y घटाव 8 बराबर 0 रखते हैं तो y का मान आता है 8। यदि ये बात y का है तो यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। तो x बराबर है, यहाँ पर लिखते हैं कि x बराबर है 16 बटा y। तो x बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे 16 बटा, यदि हम ऋणात्मक 2 लेते हैं y का मान तो हमारे पास x का मान कितना आता है, ऋणात्मक 8 आता है। और यदि हम y बराबर 8 लेते हैं तो हमारे पास x का मान कितना आता है, 16 बटा 8 अर्थात 2 आता है। अब यहाँ से संख्या क्या हो जाएगी, यदि हम y बराबर 8 और x बराबर 2 लेते हैं तो संख्या हो जाएगी यहाँ से 10 गुना में 2 योग, माफ कीजिए y बराबर 8 है तो 10 गुना में 8 योग x का मान है 2। तो संख्या हो जाएगी 82। यदि हम यहाँ पर y का मान ऋणात्मक 2 लेते हैं तो x का मान कितना है, ऋणात्मक 8 है। तो यहाँ पर लिखेंगे
10 गुना में ऋणात्मक 2 योग ऋणात्मक 8, तो ये संख्या हो जाएगी ऋणात्मक 28। अतः प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 82, क्योंकि ऋणात्मक 28 यहाँ पर संभव नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।